अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा लोगैरिथम पे। जो हमारे पास क्लास 9th है, इसका चैप्टर नंबर 3 है लोगैरिथम। लोगैरिथम अब हमारे पास लोगैरिथम की शॉर्ट फॉर्म है लॉग। तो हमने लॉग के बारे में आज पढ़ना है कि लॉग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लॉग के कुछ फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी, वो आपने याद रखने हैं, बस आगे आपके लिए क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास उसने हमें क्या कहा क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास मैथ में जहाँ कहीं भी हमारे पास सम और डिफरेंस आएगा तो उसका मतलब क्या होता है। जहाँ पे हमारे पास सम आएगा हमने समझ लेना है कि सम का मतलब है प्लस, कि हमने इनको ऐड करवाना है। जहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज दी गई हैं और उनको कहा है कि इनका सम करके दो, तो मतलब है वो कह रहे हैं ऐड करो। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हमारे पास जहाँ पे भी आएगा वो हम नेगेटिव में ले लेंगे कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने को वो कह रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है पहले तो, कि हमारे पास सम क्या चीज़ है और डिफरेंस क्या है। सम में हमारे पास ऐड करवाते हैं और डिफरेंस में हमारे पास सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है कि हमने इन्हें सोल्व करना है, क्वेश्चंस को सम और डिफरेंस इनका बताना है। तो वो कैसे होगा, अब मैं आपको बताती हूँ जो लॉग है इसका फॉर्मूला क्या है। पहले तो मैंने आपको सम और डिफरेंस बता दिया, अब लॉग की तरफ आइए। लॉग जो है, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह हम एक चीज़ अंदर अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जिस तरह लॉग मैंने अंदर लिया है और बाहर हमारे पास होगा a मल्टीप्लाई बाय b। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल चीज़ से बताने के लिए 2 को बाहर रख लेती हूँ। लॉग को भी अभी आप छोड़ें, आपने बस 2 को समझना है, लेकिन 2 को आप लॉग की जगह रख रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। लॉग के फॉर्मूला में क्या होगा, बाहर वाली जो वैल्यू है यानी कि लॉग जो है, लॉग को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो जिस तरह हमारे पास 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। फिर जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लॉग का फॉर्मूला ये कहता है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उधर आपने प्लस कर देना है, यानी कि जहाँ कहीं मल्टीप्लाई होगा उधर आपने प्लस करवा देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया था, जब हमने अंदर उसे अप्लाई किया रूल को तो 2 इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है उसकी जगह हमने प्लस लगा देना है। इसके बाद 2 को हमने b के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास 2 को हमने लॉग की जगह रखा था, तो हम अगर लॉग इसकी जगह लिख दें तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम लॉग लिख देंगे। सिंपल, हमने यही काम इधर करना है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब आप देखिए कि जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को किया था, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो जब हम लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लॉग a। ये तो हमने लॉग को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो लॉग a आ गया। हमें पता है कि लॉग का रूल है कि जब लॉग अंदर अप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई को वो प्लस कर देता है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया। इसके बाद लॉग b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। आगे हम कर रहे हैं डिवाइड के साथ। अब लॉग को अगर हम डिवाइड के साथ करें तो लॉग जब अंदर अप्लाई होगा लॉग का रूल, तो लॉग का रूल ये कहता है कि जहाँ कहीं डिवाइड आए उसे माइनस में चेंज कर दो, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई आए तो उसे प्लस में चेंज कर दो, और जहाँ पे डिवाइड आता है उसे माइनस में चेंज कर दो। इसी तरह इसका ऑपोजिट करेंगे, जहाँ पे प्लस आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे माइनस आएगा उसे डिवाइड कर देंगे। ये जो है हमारे पास लॉग का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं लॉग का फॉर्मूला हमें कह रहा है कि जहाँ पे हमारे पास डिवाइड है वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग 15। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने अगर मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का साइन क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स, प्लस का साइन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास ये वैल्यू, जो हमारे पास ये साइन है मल्टीप्लाई का दिया गया है, उसे हम कन्वर्ट करने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी साइन नहीं यहाँ पे लगाएंगे। हमने लॉग को 15.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास नहीं था, हमारे पास डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को हम माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास लॉग 30 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। हमने डिवाइड को, हमारी जो डिवाइड वाली वैल्यू थी उसे माइनस में कन्वर्ट कर लिया। दोबारा देख लीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमने मल्टीप्लाई सिंपल करवाया जैसे हम बाकी मैथ के रूल्स में करवाते हैं। हमने लॉग को a से मल्टीप्लाई करवाया, जहाँ पे मल्टीप्लाई था उधर प्लस लगा दिया और लॉग को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब हमने डिवाइड में देखा तो लॉग को पहले 15 के साथ लिखेंगे, फिर डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर लिया और लॉग को 30 से जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हमें क्या कहते हैं, आपने याद रखना है कि जब आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं कि आपके पास ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं और नीचे भी वैल्यूज़ दी गई है, तो आपके पास सिंपल जो इसकी चीज़ है वो ये कीजिएगा कि आपने समझ लेना है कि ये हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ दी गई है कि हमारे पास log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 यही दी गई है। अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ को देखें तो ये हमारे पास सेम वही चीज़ बन रही है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को अभी हमने कंसिडर नहीं करना है कि हमारे पास ओवर में कोई भी वैल्यू नहीं है। ऊपर वाली चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो log को जब अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 21। इसके बाद हमें पता है कि log का रूल जब अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस। अब हमने मल्टीप्लाई को भी लिख लिया, अब हमने 5 के साथ लिखना है तो log को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। अभी हमने इतनी चीज़ देखी थी, ये हमने इतना सॉल्व कर लिया जैसे हमने ये किया था। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड वाली वैल्यू आ रही थी, ओवर में वैल्यू आ रही थी। ये चीज़ अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब हमने ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर ली, जैसे हमने log को पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ पे भी हमने log को ऊपर मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब हम करेंगे नीचे वाली वैल्यू, तो यहाँ पे डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करने के लिए हम किससे चेंज करेंगे, किसमें, माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। इसके बाद log को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा log 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक स्टूडेंट्स हमने बात की थी log के 2 रूल्स के बारे में कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है तो उसे प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और सेकंड रूल है डिवाइड है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर दो और माइनस है तो उसे डिवाइड में कन्वर्ट कर दो। ये 2 फॉर्मूलाज थे। अब हमारे पास थर्ड चीज़ क्या आ रही है, पावर में। पहले हमारे पास पावर नहीं थी, अब हमारे पास पावर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पावर को आपने सिंपली फॉर्म में लिखना है ताकि आपको कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे आपने देखा है हमारे पास क्या आ रहा है, log, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 15 1/3। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। ये आप लोगों को पता होगा कि जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 1/3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने सिर्फ अंडर रूट को कन्वर्ट किया, अभी log का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। अब आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको सिंपल वाले मेथड से आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास पावर नहीं है। आपने इमेजिन करना है कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप सिर्फ सोचें कि हमारे पास पावर के अलावा हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको पावर की बिना सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 7, पहले log 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का साइन आ गया तो इसे हमने कन्वर्ट कर लेना है माइनस में, फिर हमारे पास आ जाएगा log 50। इतना हो जाने के बाद हम बात करेंगे हमारी पावर की। 1/3 हमारी पावर थी। अब हमने देखा कि 1/3 जो है ये होल है, मतलब ये अकेले 7 के ऊपर नहीं है या अकेले 15 के ऊपर नहीं है, ये इन दोनों के ऊपर है। तो जब दोनों के ऊपर है तो हम इसे दोनों के साथ फर्स्ट पे ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह किया है कि जब भी हमारे पास log की बात करते हैं तो log में जब भी हमारे पास पावर आती है तो पावर को हम हमेशा log से पहले लिखते हैं। यहाँ पे 2 log थे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ था हमारे पास 1/3, तो मैंने दोनों के साथ इसे होल में लिख लिया है, बाहर निकाल के इनकी वैल्यूज़ के साथ 1/3 लिख लिया है। पावर को हम शुरू में ले आते हैं। log का थर्ड रूल हमारे पास ये है कि जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस में और प्लस मल्टीप्लाई में, डिवाइड माइनस में और माइनस डिवाइड में चेंज होता है, इसी तरह हमारे पास अगर पावर दी गई हो तो वो शुरू में आ जाती है और अगर शुरू में हो तो वो पावर बन जाता है। log के पहले अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसे हम पावर बना देंगे और अगर पावर आ रही है तो उसे हम log से पहले लिख देंगे। मज़ीद इसे समझने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें अब हमारे पास 2 पावर्स हैं, अलग अलग दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक पावर दी हुई थी और वो होल पावर थी। अब हमारे पास दोनों के साथ सेपरेट पावर्स आ रही हैं। 22 के साथ हमारे पास 1/3 आ रहा है और 5 के साथ हमारे पास क्यूब आ रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास log का रूल अगर हम देखें, मैं इसे सिंपल लिख रही हूँ, log 22 डिवाइडेड बाई 5। अभी मैंने इसके ऊपर से 3 को भी ख़त्म कर दिया, 1/3 को भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिखा है, सिंपल वैल्यूज़ लिखनी है बिना पावर के। तो बिना पावर के आप इन्हें सोल्व कर लें, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, log 22 माइनस डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा log 5। जब इतना आपने कर लिया है, अब आपने देखना है कि इनके ऊपर तो पावर्स भी थी, ठीक है,
इनके ऊपर तो पावर भी आ रही थी। हमने ये चीज़ तो सॉल्व कर लिया है, अब हमने पावर्स को सॉल्व करना है। तो पावर्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जब हमारे पास लॉग का रूल अप्लाई होता है तो पावर शुरू में आ जाती है। अब 1/3 जो है ये सिर्फ 22 की पावर है, ये 5 की पावर नहीं है, इसलिए ये किस लॉग के साथ आएगी, जो हमारे पास 22 के साथ लॉग है इसके साथ हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ log 22 के साथ है, ये हमारे पास log 5 के साथ नहीं है, इसीलिए हमने दरमियान में कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है। हमारे पास 22 के ऊपर 1/3 था, इसलिए मैंने यहाँ पे log 22 जो है सिर्फ इसके साथ 1/3 को लिखा है, log 5 के साथ नहीं लिखा है। log 5 के साथ अब जो क्यूब है वो भी पावर शुरू में आ जाएगी, तो log से पहले पावर आती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये भी सिर्फ हमारे पास 5 के ऊपर था, 22 के साथ नहीं था, इसलिए हमने इसे भी 5 के साथ लिखा है, 22 के साथ नहीं लिखा है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, एक दफ़ा देख लें इसको भी। हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं हम इनको सोल्व करें। जब हम log को अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, log यहाँ पे आ जाएगा log 25, log 25 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास प्लस में चेंज हो जाता है, log 47 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने सिर्फ ये अभी ऊपर वाली चीज़ सॉल्व की है। अब जब हम नीचे वाली चीज़ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड के साइन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाता है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, log 29। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का, ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लॉग के फॉर्मूलाज के बारे में बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसके फॉर्मूलाज उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं हमारे पास ऐड आ जाता है उसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना होता है, सब्ट्रैक्ट को डिवाइड में, डिवाइड को सब्ट्रैक्ट में, और जहाँ कहीं हमारे पास पावर आती है उसे हम लॉग के स्टार्ट में लिख देते हैं, और जहाँ लॉग के स्टार्ट में कोई वैल्यू आती है उसे हम पावर बना देते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज को देखते हुए हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको याद करा दूं कि मैं हमेशा कहती हूं कि जहां कहीं हमारे पास प्लस और माइनस आ जाएगा तो उसे हमने एक बॉर्डर लाइन समझ लेना है, यानी कि वहां तक हमने समझ लेना है कि वैल्यूज़ अब यहां से सेपरेट हो जाएंगी। मतलब कि जहाँ कहीं प्लस और माइनस आ जाएगा किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में, तो उन वैल्यूज़ को हमने अलग अलग वैल्यूज़ कंसिडर करना है। यहाँ पर हमारे पास जहाँ कहीं प्लस और माइनस आएगा वो वैल्यूज़ हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी। मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमने देखा है कि log x के बाद हमारे पास माइनस आ गया, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब हमने log x को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास log का फॉर्मूला जो है वो हमें क्या कहते हैं, जहाँ कहीं माइनस होगा उसे हमने डिवाइड कर देना है। तो माइनस को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम माइनस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू हमें क्या कहती है, जहाँ कहीं log के स्टार्ट में कोई वैल्यू आएगी, log के स्टार्ट में कोई वैल्यू आएगी उसे हमने पावर बना देना है। पावर हमारे पास ये प्लस के साथ ये वाली वैल्यू तो सेपरेट हो गई है। हमारे पास 2 log x था, 2 जो है log से पहले आ गया है, log से के स्टार्ट में आ गया है, तो ये हमारे पास x की पावर बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास माइनस में था तो डिवाइड होके ओवर में ये आ जाएगा log x की पावर 2। इसके बाद हमारे पास आगे क्या आता है, प्लस। अब प्लस का मतलब हमें पता है कि प्लस जहाँ पे भी आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, log के स्टार्ट वाली जो वैल्यू थी उसे हम पावर बना देंगे। तो जब हम log के स्टार्ट वाली वैल्यू को उसकी पावर बनाएंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर आ जाएगा। क्योंकि ये पूरी वैल्यू है, x+1 एक वैल्यू है, तो इसका ये होल में जो है क्यूब आ जाएगा। 3 जब हमारे पास इसकी पावर बनेगा तो हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास माइनस आ रहा है, माइनस हमारे पास डिवाइड के साइन को शो करता है, इसे हमने सोल्व कर लिया। आगे हमारे पास वैल्यू क्या बची, log x² -1, क्योंकि ये माइनस के साथ था तो इसे हम ओवर में लिख देंगे log x² -1। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लें, हमारे पास ये वैल्यू पहले आ रही थी log x हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ रहा था माइनस, माइनस का साइन हमें पता है किसे शो करता है, डिवाइड के साइन को, तो इसकी जगह हमने लगा दिया डिवाइड।
अब हमारे पास log का फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि जहाँ कहीं log से पहले कोई वैल्यू आ रही है इसे हमने पावर बना देना है। तो हमने इसे log की पावर बना दिया, log x का स्क्वायर लिख दिया, 2 को इसकी पावर बना दिया। डिवाइड में ओवर में हमने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन आ रहा था, माइनस का साइन इसी वैल्यू के साथ था, इसलिए हमने इस वैल्यू पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए डिवाइड में इसे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन हमें पता है कि जहाँ कहीं ऐड का साइन आ जाता है उसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये साइन हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास दोबारा से वही वैल्यू आ गई है कि हमारे पास अगर log के स्टार्ट में कोई वैल्यू आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, log की पावर बना देते हैं। क्योंकि x + 1 होल था, मतलब एक वैल्यू थी, तो 3 को इन दोनों की पावर में लिखना होगा। इसके बाद हमारे पास दोबारा से माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब हमें पता है कि जहाँ कहीं हमारे पास माइनस आएगा उसे हम डिवाइड के साइन में चेंज कर देते हैं। तो डिवाइड के लिए हमने इसे ओवर में लिख दिया। अब हमारे पास log x² - 1, इसका क्योंकि स्टार्टिंग में कोई पावर नहीं है या फिर ऊपर कोई पावर नहीं दी गई है, इसे इसलिए ना तो इस पर कोई पावर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही कोई और चीज़। तो इसे हम क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस आ गया है तो इसका मतलब है हम इसे डिवाइड में ओवर में लिख देंगे। तो हमने log x² - 1 को ओवर में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास हमने मल्टीप्लाई का साइन जो है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब है वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log x आ जाएगा, साथ में log x + 1 का क्यूब डिवाइड log x² और log x² - 1। वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई करवाया, अभी कुछ भी नहीं किया इनमें। इसके बाद अब हमने देखा कि ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी और चारों के साथ हमारे पास log आ रहा है, तो log को हम इसे कॉमन करके लिख लेंगे। बाहर हमने लिख दिया log, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x² और x² - 1। इन चारों में से हमने यहाँ से log जब बाहर निकाल लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब हमने सिंपली इन्हें क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। जब हम कटिंग करेंगे तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x² का मतलब है 2x है यहाँ पे, तो 1 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1x बच गया। ठीक है, ऊपर वाला x कट हो गया तो उसकी जगह 1 आ गया, नीचे एक x बच गया। अब हमारे पास x + 3 है, x + 1 ओवर इसकी जो पावर है वो 3 है, और नीचे हमारे पास x² - 1 है। हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x² - 1, ये मतलब कि a² - b² = होता है हमारे पास a + b × a - b। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी हमारे पास 1 नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास केवल फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आएगा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऊपर रह जाएगा x + 1 का ओवर में हमारे पास ये x बच गया और एक x + 1 और x - 1, ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब हमें पता है कि ये एक x + 1 और x + 1 दोनों सेम हैं, तो ये इसकी पावर से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2, तो x + 1 का स्क्वायर आ गया और x और x - 1। तो ये हमारे पास जो log है इसके सिंगल लोगैरिथम में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी कंप्लीट हो गया।